भागवत की रचना हुई। इसके बाद महाराज वेद व्यास जी को कई दिनों बाद अपने पुत्र की याद आई, सुखदेव जी की याद आई है। वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक दिए हैं और कहा तुम कंदराओं में जाओ, यदि मेरा पुत्र वहां होगा तो इस श्लोक को सुनकर के अवश्य आएगा। कितना सुंदर श्लोक आज वेद व्यास जी ने शिष्यों को दिए हैं, कल ले जाओ। आज वेद व्यास जी के शिष्य पहुंचे और जाकर के श्लोक को बोला, अहो वकीयम स्तन कालपूतम जिघांसयापा ययद प्रसाद्वी लेभे गतिम धा श्रुतितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणं भजेम। बड़ा ही सुंदर श्लोक दिया है। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि महाराज अहो वकीम स्तन कालकूटम में पूतना अपने स्तनों पे विषला के भगवान को मारने आई, तो आज भगवान ने उसे कौन सी गति दी? जो गति भगवान माता देवकी को देंगे, जो गति भगवान माता यशोदा को देंगे, वो गति आज भगवान ने पूतना को प्रदान कर दी। उसी समय आज जैसे ये श्लोक सुना, सुखदेव जी महाराज कंदराओं से निकल के आए। कहा क्या तुमको ऐसे श्लोक और आते हैं? कहा हाँ, तो मुझे सुनाओ। तो एक श्लोक और वेद व्यास जी के शिष्यों ने आज सुखदेव जी को सुनाया। बरहा पीड़म नट भर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदिवासः कनक कपिसा वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इस श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन दिया है, भगवान की लीला है इसमें। महाराज भगवान श्री कृष्ण को कनेर का पुष्प बड़ा प्रिय है। भगवान क्या करते हैं, एक कनेर का पुष्प एक कान में लगाए हुआ है और देखने वाले को यह लगता है कि दोनों कानों में। भगवान क्या करते हैं महाराज, इस प्रकार से उस फूल को उछालते हैं कि इस कान से उठकर इस कान में आता है, इस कान से लेकर इस कान में आता है। देखने वाले को यह लगता है कि दोनों कान में पुष्प है, पर असल में एक कान में है। जब इतने सुंदर श्लोकों का वर्णन किया तो कहा और आते, कहा और नहीं आते। यदि और चाहते हो तो हमारे गुरु श्री वेद व्यास जी के पास चलिए। कहा कहाँ है तुम्हारे गुरु जी, हमें लेके चलिए। आज अपने पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। सुखदेव जी बोले, हे पिताजी आप मुझे श्रीमद् भागवत का ज्ञान दीजिए, मुझे भागवत पढ़ाइए। इसके बाद श्री वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत का ज्ञान दिया है, पूरी भागवत को पढ़ा दिया। यहां से महाराज